हेलो गाइस, दिस इज़ आरना। मैंने ट्वेल्थ में डेरिवेशंस के नोट्स बनाए थे। ये डेरिवेशंस कितने मार्क्स के आते हैं वो सब मैं ये वीडियो में कवर कर रही हूँ, तो आप ध्यान से देखिए। मैं मेरे नोट्स चैप्टर वाइज भी डालूँगी चैनल पे, जिससे आपको रेफरेंस मिलेगा। और ये सब हमारे जो क्लासेस में जो टीचर थे, बेसिकली वो मॉडरेटर थे, तो वो हमको गाइड करते थे कि कैसे क्या लिखना है। देखो, डेरिवेशंस क्यों मैं एम्फेसाइज कर रही हूँ। देखो, अगर आपकी न्यूमेरिकल्स पे कैपेसिटी है और आप लिख सकते हो तो ठीक है, पर क्या होता है, बहुत सारे लोगों को फिज़िक्स हार्ड जाता है, तो वो लोग क्या करते हैं, दे फोकस ऑन डेरिवेशंस। क्योंकि ये जो पेपर में लगभग एग्जैक्ट मैं नहीं बता सकती, 18 मार्क्स का आता है। पूरे फिज़िक्स के में जो पता है, बहुत सारे डेरिवेशन से बहुत लंबे हैं, कैसे याद रखने हैं वो सबको बहुत डाउट्स आते हैं। मैं धीरे धीरे वीडियो में क्लियर कर रही हूँ, ठीक है। तो आप बस मुझे ध्यान से सुनते जाइए, ठीक है। तो दोनों, जिसको बहुत अच्छा फिज़िक्स, जिसको पूरे मार्क्स लाने हैं, तो उसको एटलीस्ट डेरिवेशंस पे नॉलेज होना चाहिए कि कैसे लिखना है, क्या लिखना है। तो आपको क्या करना है, मैं आगे सीरीज़ बनाऊँगी, ठीक है, चैप्टर वाइज। तो आपको उसको फॉलो करना है एंड यू कैन राइट इट इन योर नोट्स। और आपको इसको लर्न करना है। लर्न मतलब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, रट्टा मारते हैं। तो रट्टा मारोगे तो आप पेपर के टाइम पे, क्योंकि एक दो डेरिवेशन नहीं, हर एक चैप्टर में लगभग 10 डेरिवेशंस तो होते ही हैं। तो 16 चैप्टर है आपको, तो 160 डेरिवेशंस, ठीक है। मैं बराबर काउंट कर रही हूँ ना, 60 × 10 = 160। लगभग मैं बता रही हूँ, मैं एग्जैक्ट काउंट तो मुझे खुद को नहीं पता है। तो इतने डेरिवेशन से आप कितना रट्टा मारोगे, आपकी कैपेसिटी होनी चाहिए कि आप हर एक को मैं जो समझा रही हूँ वैसे समझिए, पहली बात। और उसके बाद यू स्टार्ट लर्निंग। मैं आपको बताऊँगी डेरिवेशंस में वो लोग मार्किंग स्कीम क्या रखते हैं, जितना मुझे नॉलेज है उसके ऊपर। तो देखिए, ये जो दिख रहा है ये मेरा 12th की नोट्स है, ठीक है, जो मैंने बनाई थी फिज़िक्स की। और अभी मैं इसको स्क्रॉल करके आपको दिखा रही हूँ। देखिए, सारे चैप्टर्स के मैंने बनाए थे। और जब आपका लर्न हो जाएगा तो मैं डबल टिक करती थी। पहला टिक कि मैंने सब लिख दिया, आई एम श्योर कि इससे ज़्यादा तो डेरिवेशंस के साइड में नहीं आएगा। दूसरा टिक कि अब मुझे याद भी हो गया, अब मैं कभी भी इसको रिवाइज़ करूँ, आई कैन रिमेंबर दिस होल डेरिवेशन। तो ऐसे मैंने 16 चैप्टर्स के नोट्स बनाए थे। अब देख रहे हो, कोई कोई के मैंने मॉड्यूल, जो कोचिंग के मॉड्यूल हैं, कोई कोई में ये एक लौता चैप्टर आपको जो दिख रहा है, मैंने आधा नाम लिखा है, ड्यूअल रेडिएशन कुछ तो नाम था उसका, एक ही डेरिवेशन है। पूरे चैप्टर आप पढ़ोगे ना तो देयर इज़ ओनली वन डेरिवेशन, तो वो मैंने लिखा ना, मतलब मैंने नहीं लिखा है, ठीक है। बाकी सब में बहुत सारे डेरिवेशंस आप करते जाओगे ना। तो मैं क्या करूँगी, जो वीडियोज़ है उसके दो पार्ट्स बनाऊँगी। सपोज़ मैंने आपका पहला चैप्टर कौन सा है, ये रोटेशनल डायनेमिक्स, ठीक है, दिस इज़ द फर्स्ट चैप्टर। तो इसका मैं पार्ट 1 बनाऊँगी और पार्ट 2 बनाऊँगी, क्योंकि पूरा 18-20 डेरिवेशन है, इसमें बहुत सारे हैं, तो एक वीडियो में मैं कवर नहीं कर पाऊँगी गाइस, ठीक है। तो आप इसको 2 पार्ट्स में देखना, ध्यान से समझना। मैं वापस बोल रही हूँ स्टार्टिंग से ही, आपको अगर आप समझते जाओगे आपको डायरेक्टली लर्न हो जाएगा। आपको बस उसको रिवाइज करके जाना है और प्रैक्टिस करना है। जो डायग्राम्स आते हैं ना आपके, मैं आपको दिखाती हूँ कैसे आते लिखना है। आपको एक सैम्पल के लिए कोई भी एक डेरिवेशन फ्रॉम योर बुक दिखा रही हूँ, और मैंने इसको कैसे लिखा है वो भी मैं दिखा रही हूँ। तो आपको जो स्क्रीन पे दिख रहा है, ठीक है, इट इज़ मिनिमम स्पीड मूव इन अ बैंक रोड। ये आपको कॉन्सेप्ट आएगा इन रोटेशनल डायनेमिक्स। मिनिमम स्पीड में भी लोअर स्पीड लिमिट होता है और एक हायर स्पीड लिमिट होता है। इसको आपको कैसे एग्जाम में लिखना है वो मैंने लिखा है। तो गाइस, पहला तो आपको आता है डायग्राम बनाना। मोस्टली हर एक डेरिवेशन में डायग्राम्स बनाना आता ही है, ठीक है, इट इज़ कंपलसरी मोस्टली। कोई कोई में नहीं होता, ऐसे नहीं कि सब में बनाते जाओ डायग्राम, मोस्टली सारे में होता है, कोई कोई में नहीं होता है। वो टाइम रिलेटेड एक था, ठीक है, इन मैग्नेटिक मटेरियल्स के ऐसा कोई चैप्टर में, उसमें आपको यू डोंट हैव टू मेक द डायग्राम। तो मोस्टली सारे में बनाना। इसका आधा मार्क्स देते हैं, आधा से लेके 1 मार्क्स डिपेंडिंग। कोई कोई 3 मार्क्स के आते हैं और कोई कोई 4 मार्क्स के आते हैं, ठीक है। और उसके बाद आपको लिखना है गिवन। ये जो मैंने ऊपर लिखा है ना, एक मिनट, ये गाइस, ये जो कंसिडर से मैंने लिखा है ना कि M स्टैंड्स फॉर मास ऑफ द व्हीकल, N इज़ फॉर नॉर्मल, FS, थीटा, R, U, मैं थोड़ा साइड जाती हूँ, इन U, G, ये जो आपको दिख रहा है ना ऑन द राइट हैंड साइड, ये सारे जो मैंने लिखे हैं ना वो गिवन में आता है,
ठीक है। आपको एग्जामिनर को बताना ही होता है कि ये किसके लिए मैंने लिखा है। ऐसा नहीं कि मैं कोई भी सिंबल ले लूँ लिख दूँ एंटायर डेरिवेशन में, नहीं चलता है। तो आपको बताना पड़ता है एग्जामिनर को। इसका लगभग आधा मार्क्स वो लोग दे देते हो क्या। उसके बाद आपने जो भी सॉल्व किया है उसका आपको लाइन्स में लिखना होता है, ठीक है, इन द पेपर। तो जैसे मैं पहले साइड जाती हूँ भाई, देखिए आप देख सकते हो मैंने कैसे लिखा है, क्या हॉरिजॉन्टल क्या है, वर्टिकल कंपोनेंट क्या है, उसको रिजॉल्व किया है मैंने। उसके बाद इक्वेशंस आपने जो बनानी होती है वो बनाई है मैंने, दोनों को डिवाइड किया वो भी लिखा है, मल्टीप्लाई किया है, डिवाइड किया वो किया है। तो इक्वेशन 2 मैंने पूरा नहीं लिखा है क्योंकि मेरे साथ टाइम बहुत कम था उस टाइम। तो एक आपको लिखना पड़ेगा डिवाइडिंग इक्वेशन 2। इक्वेशन भी ऐसा शॉर्ट फॉर्म में नहीं, ऐसा पूरा इक्वेशन लिखना पड़ता है गाइस। इक्वेशन 2 बाई इक्वेशन 1, उसके बाद डिवाइड करके दिखाया है। उसके बाद जो कट होता है ना, कॉमन जो आता है वो करके दिखाया है। देन सारे स्टेप्स किए मैंने, डिटेल में दिखाया है, ठीक है। उसके बाद मैं आई हूँ फाइनल पे। इसका जो फाइनल जो आपको डिराइव करके मिलता है उसका लगभग आधा मार्क्स होता है, और आधा मार्क्स आपने जो सॉल्व करके ऊपर दिखाया ना उसका होता है। तो यही तो जो मैंने दिखाया, मैं पूरा ध्यान से दिखाती हूँ तो आपको देखिए, ये जो पूरा लिखा है मैंने ये सैम्पल है, इसमें डायग्राम भी था, सब्स्टिट्यूशन था, ऐसे आपको बहुत सारे डेरिवेशंस मिलेंगे फिज़िक्स में। डरा नहीं रही हूँ, मैं आपको बता रही हूँ। तो अब आपने समझ लिया डेरिवेशन में क्या क्या चीज़ें आती हैं। तभी आपको मेरे सारे जो लेक्चर्स में धीरे धीरे अपलोड करते जाऊँगी वो देखना है। उसकी प्लेलिस्ट है फिज़िक्स डेरिवेशन स्टैंडर्ड 12, आप उसको रिफ़र कीजिए तो आपको आइडिया आ जाएगा। ठीक है गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।